क्या न्याय क्या मांगते हैं आप लोग? उसका तो गिरफ्तारी हो गया है लड़की का, और जो तेजाब फेंका है उसका भी गिरफ्तारी होना चाहिए। कि आपने फेसबुकिया प्यार देखा है, 2 नंबर है 2 नंबर है जी। आप लोगों को कैसे मालूम है कि 2 मालूम नंबर है, है? उसको व्यवहार देख के, चलन देख करके। दोनों मिलके फेंका है। तो यह जो है वो क्या नाम है आपके देवर का? धर्मेंद्र कुमार शर्मा। धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी के चेहरे पर कल देर रात तेजाब फेंक दिया जाता है। वो दिन भर में 5 बेर 7 बेर वो जो है अपना सूट को बदलता है। अच्छा, ये कितने दिनों से 2 नंबर है से बताइए? सुधारने का कोशिश करे। तारी का दुकान तो ऑलरेडी पहले से बंद है, नीरा बेचना है, तारी नहीं बेचना है। ये बताएंगे कि मतलब लड़का गाड़ी लेकर गया हुआ था बराती में, बराती से जब लौटा उसी समय उसको बस पीछे से कोई था आदमी, कॉलर पकड़ के। तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं भी वैशाली के पातेपुर और सिमरवारा पंचायत में हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। 3 बच्चे की माँ एक शादी होने वाले युवक के चेहरे पर तेजाब फेंकती है। तो यही हम उस युवक के घर पर है और यहाँ पर काफी ग्रामीण है, और जो इनके पिता हैं, जो युवक हैं, उनके पिता से भी जानने की प्रयास करेंगे, और खास तौर कर उनकी भाभी भी खुलकर बयान दे रही है। तो सबसे पहले हम उनकी भाभी से जानने की प्रयास करेंगे कि उनकी देवर के चेहरे पर आखिर तेजाब पड़ा, तो क्यों पड़ा, पड़ने का रीजन क्या है, और आखिर कौन ऐसी महिला है जिन्होंने इनके देवर के चेहरे पर तेजाब फेंका है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे? धर्मशिला कुमारी। हम लोगों को जानकारी मिला है और लगातार जो है से वायरल है कि आपके देवर के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया गया है। कहाँ तक सत्य है? हाँ, यही सच है कि मतलब 2 बजे रात में मतलब वो आ रहे थे, तो वैसे मतलब वहाँ पे बिस्तर के पास फेंके उनके ऊपर तेजाब। 2 बजे रात में आपके देवर कहाँ से आ रहे थे? बाराती से वो आए थे। बाराती से? किसी के बारात गए थे क्या? बारात में गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, ड्राइवर हैं? हाँ, ड्राइवर है, तो गाड़ी चला रहे थे, तो उनके जिनका गाड़ी चलाते हैं उनके दरवाजे पर लगा के वापस आ रहे थे। फिर क्या हुआ? वापस आ रहे थे तो वो फोन की लड़की उनके दरवाजे पर पहुंची। लड़की फोन की? हाँ। उस लड़की अपना मोबाइल से फोन किया? हाँ। क्या फोन करके क्या बोला? वो लड़की बोली कि हमको 2 बात करना है तुमसे, जो तुम यहाँ पे आओ। तो बोले कि जो नहीं, हम क्या बात करेंगे। तो फिर भी वो मतलब कुछ बात बोली और बोला कि ठीक है, मतलब आते हैं। तो बोले कि ठीक है, मतलब वो कुछ बात बोले, मतलब उतना तो हमको पता नहीं है जो क्या बात बोले या नहीं बोले। तो लड़की बोली कि हमारे देवर बोले कि ठीक है, हम भी जाते, तू भी जाओ। बस पीछे से कोई था आदमी, कॉलर पकड़ के। तो आपको कैसे जानकारी मिला कि मेरे देवर के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया गया? वो चिल्लाते हुए वहाँ से आए। वहाँ से घर पर आए? हाँ, चिल्लाते हुए। लमसम कितने समय हो रहा होगा? 2 बज रहा था। रात को 2 बज रहा था। हाँ। आखिर 2 बजे रात में किसी लड़की फोन करे कि आप फलाने जगह आ जाओ, क्या जाना चाहिए उस समय? नहीं जाना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी देवर की भी गलती है। नहीं जाना चाहिए। तो मतलब जैसे वो बोले थे कि कहाँ से आ रहे, तो बोले कि बाराती से हम आ रहे हैं। जैसे घर से थोड़ी ना मतलब गए थे, वो तो बाराती रास्ते से ही आ रहे थे ना। तो मतलब वो भी सोचे जो मतलब क्या बात है जो बुला रही है। आखिर लड़की कोई फोन करे, चाहे गांव का हो या बाहर का हो, तो पहले से कांटेक्ट होता है, क्या कोई नंबर होता है या बातचीत होता है, तभी तो कोई किसी को फोन करता है। हाँ, तो वो बात करती थी, मतलब पहले बात करते थे, लेकिन इधर ब्रेकअप था, नहीं बातचीत नहीं होता था। जब से इनका शादी का रिश्ता लग गया था, बातचीत नहीं कर रहे थे। तकरीबन कितना दिन पहले से आपके देवर और उस लड़की का बातचीत चल रहा था? अब उतना पूरा बात तो हमको पता नहीं। लमसम आपको एक अनुमान होगा ना? होगा 5-6 महीना। 5-6 महीना पहले बात हो रहा था, और इसके बाद फिर बीच में जब आपकी देवर का शादी लगा तो बंद हो गया था। हाँ। आपके देवर का शादी कब था? 16-17 को शादी था। तो क्या कहीं प्रेम प्रसंग तो नहीं लग रहा है आपको कि हो सकता है कि प्रेम, उस लड़की से आपके देवर का प्रेम रहा होगा और आपके देवर का शादी लगा होगा, इसलिए उसे आहत महसूस हुआ होगा? आहत महसूस होगा। तो ऐसा भी प्रेम नहीं होता है। जो वो हमारे देवर कुमारा थे, उसका 3 शादी भी हो चुका था, उसके बाद 3 गो बच्चा भी वो लड़की के था।
मानो जिस लड़की ने तेजाब फेंकी है उसको 3 शादी। हाँ 3 शादी भी था, 3 को बच्चा भी था। अब तो फिर- ऐसा कहीं प्रेम भी होता है क्या? क्या लड़की अपने ससुराल नहीं रहती है? ससुराल नहीं रहती है, उसका माता पिता नहीं जाने देते हैं, यहीं पे रहते हैं। क्यों नहीं जाने देते हैं? कुछ ना कुछ लड़की का भी गलती है, तभी तो मतलब उसका कोई फायदा है उसका पिता को और माता को, तभी तो नहीं जाने देते हैं। आखिर एक बेटी से पिता और माता को क्या फायदा होगा? कुछ तो मतलब हो है, तभी तो कौन किसी का माता पिता चाहते हैं जो बेटी अपने बेटी का शादी कर दे और हमारी बेटी हमारे दरवाजा पर बैठेगी। क्या कहना चाहेंगे आपके देवर के साथ इस तरह जो है से उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई है? क्या न्याय क्या मांगते हैं आप लोग? उसका तो गिरफ्तारी हो गया है लड़की का, और जो तेजाब फेंका है उसका भी गिरफ्तारी होना चाहिए। जो लड़का है, हाँ जो लड़का है जो उसका? फेंका है, मानो लड़की नहीं फेंकी है, लड़का तेजाब फेंका है, दोनों मिल के फेंका है। हाँ, तो यह जो है वो क्या नाम है आपके देवर का? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार शर्मा। धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी के चेहरे पर कल देर रात तेजाब फेंक दिया जाता है और उनकी जो भाभी है हम उनसे वास्तविक और सच्चाई जानने की प्रयास किए हैं। यहाँ पर कुछ ग्रामीण है, हम इनसे भी जानने की प्रयास करते हैं। चाचा जी आपका नाम? सिंहेश्वर सिंहेश्वर ठाकुर। क्या कहना चाहेंगे? आपके गांव में एक लड़की ने एक लड़के के चेहरा पर तेजाब फेंकवाती है और खुद को फेंकती है। 2 नंबर है 2 नंबर है जी। आप लोगों को कैसे मालूम है कि 2 मालूम नंबर है, है? उसको व्यवहार देख के, चलन देख करके। वो दिन भर में 5 बेर 7 बेर वो जो है अपना सूट को बदलता है। अच्छा, ये कितने दिनों से 2 नंबर है से बताइए? वो लगभग तो यहाँ साल 2 साल से है। साल 2 साल से जी, 2 नंबर है। जी। क्या उसका शादी नहीं हुआ है? शादी तो 3 ठो हो चुका है। तो फिर वो अपने ससुराल क्यों नहीं जाती है? जाता है तो उसको बाप माँ रखे हुआ है, उसका कमाई खाता है तो जाएगा क्या? बाप माँ को फायदा होता है तो बेटी को कैसे जाने देगा? बाप माई कमाई करवाता है उससे? अब इसका मतलब कैसा तो कमाई? वो बेटी को कमाई खाने के लिए रखे हुआ है। बेटी कहीं किस चीज का कोई दुकान खोल रखा है क्या? दुकान तो है यहाँ, उसका बाप माँ है जो तारी का दुकान किया हुआ है। अच्छा, वो आता है, हार्दिक करता है, यहाँ उसको रखता है। 3 नाती है, नतनी है, वो भी है। आखिर एक महिला मान लीजिए तारी बेच सकती है, वो एक बिजनेस है, ठीक है, उसके माता पिता तारी का दुकान खोल रखा है, मगर उस लड़की से कौन सी कमाई होगा? अब वही न जाने लड़की जो जब बाप माँ क्या है, आप रहे हैं कि कमाई खाता है बेटी का, तो कैसा कमाई बताएंगे ना? 2 नंबर है, उसी का न कमाई खाता होगा। 2 नंबर है। 2 नंबर मानो इस गांव के जो लड़के जो लड़का हैं, है वो लड़का को फंसा करके उससे जो है टान करके तब तो ऐसा कर रहा है जो इतना घटना हुआ। आप लोगों को यह सब जानकारी जो 2 नंबर की धंधा करती है, वह शारीरिक धंधा करती है, कुछ और बिजनेस करती है? और हाँ? और नहीं, यही सब जो है उसमें गुण खराब है। गुण खराब है। तो आप लोग, ये समाज के लोग, आखिर 1 साल से अगर वो धंधा करती है या समाज में गंदगी फैलाती है तो फिर समाज क्या कर रहे हैं? समाज जो है कितना बार तो उसको समझा चुका जो तुम लोग इस जगह तारी का दुकान किया, अड्डाबाजी जो किए हुआ है, ये अड्डाबाजी को बंद करो। तो तारी के दुकान के लिए ना समाज मना किए होंगे या उस लड़की के लिए मना किए हैं? नहीं, लड़की के लिए तो नहीं। अब उसका गार्जियन जाने जो मना किए, करे या नहीं करे। समाज में कोई गंदगी फैलाए और समाज मना नहीं करे? आदमी जो है तो कहता है देख करके जो ये सब सही नहीं है। इससे क्या है, अगर आगे चल शायद करके- समाज पहले कदम उठा लिए होते, पहले सोच लिए होते, तो आज एक लड़का का जिंदगी बर्बाद नहीं होता। नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे, कौन सी सजा होना अब चाहिए? इसका सजा यही होना है कि जिस तरह का लड़का को बर्बादी हुआ है, शादीशुदा तो बंद हो गया, छूट गया, अब इसका जो भोग है जो वो भी अब भोगे इसके साथ। वो तो पहले से भोग रहा है, क्योंकि आपकी का कहना है कि 3 पति को छोड़ रखा है। हाँ। अब जो बचा हुआ है से भोगेगा। क्या भोगने का मतलब क्या मतलब है अब जेल खटेगा, रहेगा। इंसाफ मिलना चाहिए लोग को, जी? इंसाफ मिलना चाहिए इस चीज को। इंसाफ में क्या इंसाफ? आप लोगों की क्या सोच है, कैसा इंसाफ होना इतना चाहिए? नाजायज हो रहा है हर चीज समाज को देखते हुए, जी समाज में गंदगी आ रहा है, जी। तो हम लोग यही करते हैं कि प्रशासन से मतलब अनुरोध करते हैं कि इस चीज पर जो है गद्दी बंद करवाए और जो है समाज में सुधारने का कोशिश करें। तारी का दुकान तो ऑलरेडी पहले से बंद है, नीरा बेचना है, तारी नहीं बेचना है। यहाँ तारी बेचते हैं ये लोग, तारी बिकता है। तारी बिकता है। नीतीश कुमार जी तारी और दारू बंद कर रखे हैं बिहार में। यहाँ बिकता है, हाँ, यहाँ बिकता है। तो यहाँ बिकता है। तो आप लोग कितने दिन पुलिस को इन्फॉर्मेशन किए?
समाज मिलके बहुत कोशिश किया है लेकिन बंद नहीं कर रहा है। तो समाज से बड़ा है एक आदमी जो जबरन वही ना, बेचता है। जब तक प्रशासन नहीं भिड़ेगा तब तक बंद नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे जो युवक है, इसका शादी होने वाला था 2-3 दिन में, उसका उसकी तो लाइफ खराब कर दिया। तो अब कानून से आप लोग क्या कहना चाहते हैं? मदद, कानून से मदद, कैसा हाँ। मदद? समाज में किसी तरह के मतलब इससे आगे घटना न हो। और जो इन्होंने इस तरह की घटना का अंजाम दिया है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है ये चीज। तो कैसे न्याय मिलेगा इस लड़का को? न्याय मिलेगा समाज से लेकर के, प्रशासन लेके किसी तरह दिलाना ही क्या होगा। लग रहा है कि इस लड़का के ऊपर तेजाब फेंकने के बाद समाज में एकजुट होगा? होगा, समाज उचित निर्णय लेंगे? हाँ होगा, पूरा समाज एक है। पूरा समाज एक है। हाँ, समाज में कोई गड़बड़ी नहीं है, समाज पूरे पूरा समाज एक है, समाज उब चुका है। उब चुका है। हाँ, अब निर्णय हो जाएगा? निर्णय हो जाएगा। कैसा निर्णय होना चाहिए? इंसाफ, नहीं, कैसा इंसाफ? इंसाफ यही होना चाहिए कि इससे आगे कोई आगे ऐसा न हो। वो समाज में रहेगी नहीं तो ऐसा तो होगा ही। नहीं रहना चाहिए, समाज में नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना नहीं चाहिए। रहना चाहिए हम लोग का जैसा। यहाँ पर कुछ और ग्रामीण हैं, हम इनसे भी जानने की प्रयास करते हैं। चाचा जी अपना परिचय? राजकिशोर शर्मा। राजकिशोर शर्मा, आपके गांव में कल देर रात एक महिला ने एक युवक के ऊपर तेजाब हमला किया है। देखिए, हम तो यहाँ रहने वाला नहीं है, हम असम रहते हैं जी। यहाँ जो है साल में हम एक आध कल महीना 2 आप महीना थे कि नहीं थे? हाँ थे। तो कैसे हुआ घटना के बारे में बताइए। घटना के बारे में ये बताएंगे कि मतलब लड़का गाड़ी लेकर गया हुआ था बराती में, बराती से जब लौटा उसी समय उसको फोन आया हुआ था, तो मतलब चाबी थमा दिया और चाबी थमा के आ रहा था। तो जो आदमी फ़ोन किया बोला कि 2 मिनट के लिए हमसे बात कर लो। जैसे फोन कौन किया? कोई लड़की ही फ़ोन किया, लड़की उसको। फोन किया। आप क्या यह चीज आप लोगों को जानकारी है कि उस लड़का से और उस लड़की से इस लड़का का पहले से कोई संबंध था? नहीं, ये जानकारी नहीं है। क्योंकि अगर कोई किसी का संबंध नहीं हो तो फिर एक दूसरे को रात में फोन क्यों करे? ये जानकारी नहीं था हमको, नहीं है। क्योंकि कोई अज्ञात आदमी किसी के पास फोन नहीं कर सकता जब तक परिचय नहीं हो, जान और पहचान उसको नहीं हो। बुलाने के बाद जो है जी, उसको दोनों में बहस हुआ। उसके बाद बहस होने के बाद जो है ये लड़का घूम के आ रहा था, पीछे से ही वार किया है। वार करने के बाद जो है उसको मुख पर तेजाब डाला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कुछ और है तो आपसे इधर घूमिए। तो आप सभी श्रोता से गुजारिश है कि चालू है, आप सभी श्रोता से गुजारिश है कि आपने फेसबुकिया प्यार देखा है, आपने जो है से तरह तरह की प्यार देखा है, आपने जो है से भाभी और देवर का प्यार देखा है, आपने युवक और युवती का प्यार देखा है, मगर आपने 3 बच्चे की माँ और 3 शादी जो हो चुकी महिला से आपने किसी को प्यार नहीं देखा होगा। और यह प्यार ऐसा था क्योंकि 3 बच्चे की माँ और 3 पति वाली महिला ने एक युवक को 3-4 दिन बाद शादी होने वाला था, जो 16-17 को निर्धारित था उस लड़का का शादी का डेट, और ठीक 4 दिन पहले उस लड़के के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया जाता है, उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी जाती है और उसके आज भी जिंदगी और मौत के बीच हाजीपुर के हॉस्पिटल में जूझ रहा है वह युवक। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जो है वह कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे कि आखिर प्यार था या नहीं था, आखिर तेजाब फेंकने का वजह क्या हो सकता है, आखिर वह महिला तेजाब इस लड़का के चेहरा पर क्यों फेंका है। कहीं ना कहीं कोई कारण जरूर होगा, कोई वजह जरूर होगा। वह अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।